जी हां दोस्तों, आखिर वह रोमांचक घड़ी दस्तक दे चुकी है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी दिल थाम कर रहा था। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला, और यकीन मानिए कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐसी जंग बनने जा रहा है जो दोनों टीमों की रणनीति, हिम्मत और हौसले की पूरी तरह परीक्षा लेने वाली है। पूरे देश की निगाहें एक बार फिर नीली जर्सी वाली सेना पर टिकी होंगी, क्योंकि आज का मैच सीरीज की दिशा बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, मैच से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में हलचल तेज हो गई जब कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए। उन्होंने भले ही सवालों के जवाब बड़ी सादगी से दिए हों, लेकिन उनके बयान और चेहरे के भाव से यही साफ झलक रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और वही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम की जिस नई प्लेइंग 11 से पर्दा उठा है, उसने क्रिकेट फैंस की धड़कनें और तेज कर दी हैं, क्योंकि इस बार प्लेइंग 11 में ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 से 3 खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और उनकी जगह ऐसे ढाकड़, तूफानी और मैच का रुख अकेले मोड़ देने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो विपक्षी टीम की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। टीम इंडिया आज के मुकाबले के लिए एक नई ऊर्जा, नए कॉम्बिनेशन और नई आक्रामक रणनीति के साथ उतरने वाली है। ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि हर खिलाड़ी अपना रोल साफ समझ चुका है। तेज गेंदबाज विकेट उखाड़ने को तैयार हैं, स्पिनर्स जाल बिछा चुके हैं और बल्लेबाज एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान को बिजली से भर देने के मूड में है। टीम मैनेजमेंट का पूरा फोकस आज पावर प्ले पर कब्जा जमाने और डेथ ओवर्स में मैच को पकड़ कर रखने पर है। आज का मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि दबदबा दिखाने का है। साउथ अफ्रीका मजबूत है, लेकिन भारत आज और ज्यादा मजबूत और ज्यादा तैयार और ज्यादा खतरनाक नजर आने वाला है। फैंस भी जानते हैं आज मैदान में उतरने वाली यह नई प्लेइंग 11 विपक्ष के लिए एक तूफान साबित हो सकती है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का मुकाबला क्रिकेट नहीं, भयंकर जोश का विस्फोट होने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा T20 मुकाबला शुरू होने से पहले ही माहौल बेहद गर्म हो चुका है और क्रिकेट फैंस के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल घूम रहा है कि आखिर आज टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। क्या शुभमन गिल को एक और मौका मिलेगा या फिर इस बार यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, और क्या कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जाएगा ताकि टीम को एक नया बैलेंस मिल सके। आज की इस वीडियो में आपको यही सब विस्तार से देखने मिलेगा। कौन टीम से बाहर है, कौन अंदर आया है और भारत की प्लेइंग 11 किस फॉर्मेट में तैयार की गई है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का यह हाई वोल्टेज T20 मुकाबला आखिर किस समय शुरू होगा, टॉस कब होगा और आप इस मैच को किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। अगर आप मैच को फ्री में देखना चाहते हैं तो उसके आसान, सुरक्षित और ऑफिशियल तरीके भी हम आपको इसी वीडियो में पूरी तरह समझाएंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के पूरे मैच का मजा ले सकें। इस वीडियो में आपको दूसरे T20 की हर जरूरी जानकारी बिल्कुल एक ही जगह मिलने वाली है, चाहे वो टीम इंडिया की रणनीति हो, साउथ अफ्रीका की चुनौती हो, पिच का व्यवहार हो या फिर मैच की संभावनाएं। सब कुछ आपको यहीं पर विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी न सिर्फ दिलचस्प होगी बल्कि आपकी मैच वॉचिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना देगी। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बना लेगी, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर कोई अप्रत्याशित सरप्राइज देकर मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ लेगी। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है और हम देखना चाहेंगे कि मैच शुरू होने से पहले किस प्रशंसक का अनुमान कितना सही बैठता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की जंग सिर्फ बैट और बॉल की नहीं बल्कि दोनों टीमों की रणनीति, साहस और दबदबे की असली परीक्षा बनने वाली है। और अगर आप भारतीय क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले और बिल्कुल सही ढंग से पाना चाहते हैं तो क्रिकेट ज्ञान हिंदी चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सहयोग ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक यादगार जीत के रूप में दर्ज हो गया। जिस तरह टीम इंडिया ने बैटिंग और बॉलिंग
दोनों विभागों में दबदबा बनाया, उसने हर क्रिकेट प्रशंसक का दिल जीत लिया। शुरुआत हुई हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी से, जिन्होंने मैदान पर आते ही ऐसे चौके छक्कों की बरसात की कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बिखरती हुई नजर आई। दूसरी तरफ युवा तिलक वर्मा ने भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से साफ कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितनी मजबूती से तैयार हो रहा है। दोनों के शानदार योगदान से भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया और माहौल पहले ही ओवर से भारतीय रंग में रंग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब गेंदबाजी की बारी आई, तब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने मिलकर जो कहर बरपाया, उसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। दोनों ने 3-3 विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी और विरोधी टीम को मात्र 74 रनों पर समेट दिया। परिणाम, भारत की झोली में 101 रनों की एकतरफा शानदार और ऐतिहासिक जीत। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये भारतीय टीम की ताकत, इरादे और तैयारियों का मजबूत संदेश था। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी जीत थी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी सामने आई। टीम मैनेजमेंट की नजरें उन छोटे छोटे पहलुओं पर भी गईं जहां सुधार की गुंजाइश थी, जैसे फील्डिंग में धीमापन, डेथ ओवर में अनचाहे रन और मिडिल ऑर्डर की थोड़ी ढिलाई। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे T20 के लिए टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ा मंथन किया। आज का दूसरा T20 मुकाबला बिल्कुल सामान्य मैच नहीं है। यह मैच सीरीज की दिशा तय करने वाला निर्णायक मुकाबला है। अगर भारत आज जीत हासिल करता है तो सीरीज लगभग अपनी मुट्ठी में कर लेगा, लेकिन अगर कहीं चूक हुई तो साउथ अफ्रीका वापसी करके मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा करेगा, जिसे सूर्य कुमार किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहेंगे। दूसरे मैच से कुछ ही घंटे पहले जब सूर्य कुमार यादव मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्होंने कुछ बड़ा फैसला लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या का यह कहना कि हम ऐसी प्लेइंग 11 उतारेंगे जो चंडीगढ़ के मैदान पर साउथ अफ्रीका को जवाब दे सके, यही साबित करता है कि इस बार एक बिल्कुल नई और मजबूत टीम उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और जब कप्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो वाकई भारतीय फैंस हैरान रह गए, क्योंकि इस बार वही पुरानी टीम नहीं बल्कि एक ताजा, आक्रामक और रणनीतिक रूप से संतुलित 11 मैदान पर उतरने वाली है। दोस्तों, यह दूसरा मैच केवल जीत का सवाल नहीं बल्कि सीरीज की कुंजी है और कप्तान सूर्या किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में बिल्कुल नहीं है। आज की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है और भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। दोस्तों, अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए किन किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। कौन आज चंडीगढ़ के मैदान पर भारत की ओर से उतरने वाला है और किसे इस बार बाहर बैठना पड़ा है, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस बड़े मुकाबले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पर एक नजर डाल ली जाए, ताकि आप मैच से पहले पूरी तरह अपडेट हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं मैच के समय और प्रसारण की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला आज 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। पूरा शहर इस समय क्रिकेट के रंग में रंग चुका है और स्टेडियम के आसपास का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं दिख रहा। दर्शक सुबह से ही बड़ी संख्या में स्टेडियम की ओर उमड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम की पहली जीत ने फैंस के जोश को दुगना कर दिया है। आज का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक 6:30 बजे किया जाएगा। यानी मैच की शुरुआत में अब बहुत कम समय बचा है और सभी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत इस सीरीज पर जल्द ही कब्जा कर पाएगा। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। अगर आप इस मुकाबले को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा, जहां आप बिना किसी परेशानी के पूरे मैच का मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी पर बैठकर बड़े पर्दे का आनंद लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इस पूरे T20 सीरीज का प्रसारण कर रहा है। आपको हिंदी, अंग्रेजी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में बेहतरीन कमेंट्री सुनने को मिलेगी, ताकि देखने का मजा और भी बढ़ जाए। चंडीगढ़ का स्टेडियम इस समय पूरी तरह तैयार है, लाइटें चमचमा रही हैं, पिच को अंतिम रूप दे दिया गया है और दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीतियों पर अंतिम चर्चा कर चुकी हैं। फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है उन दो भारतीय सितारों का जिन्होंने पिछले मैच में धूम मचा दी थी और आज फिर उसी जोश को देखने की उम्मीद की जा रही है। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सूर्या की सेना आज जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या दक्षिण अफ्रीका वापसी करते हुए
मुकाबले को बराबरी पर ले आएगी। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि आज चंडीगढ़ के मैदान पर एक बार फिर से देखने को मिलेगा रोमांच, जोश और क्रिकेट का जबरदस्त तूफान। इस भिड़ंत में पहले से भी ज्यादा ऊर्जा, रणनीति और आक्रामकता झलकने वाली है। भारत जीत के करीब है और पूरी दुनिया की निगाहें आज के इस दूसरे T20 मुकाबले पर टिकी हैं। तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक शाम के लिए। दोस्तों, अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 इतिहास पर नजर डालें तो रोमांच और जबरदस्त टक्कर से भरा यह मुकाबला हमेशा से क्रिकेट फैंस की पहली पसंद रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 32 T20 मैच खेले जा चुके हैं और इन आंकड़ों में कई दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं। इन 32 भिड़ंतों में टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जो यह बताता है कि भारत ने इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार अपनी पकड़ मजबूत रखी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैचों में जीत हासिल की है और कई बार अपने तेज गेंदबाजों और धुआंधार बल्लेबाजों के दम पर भारत को कड़ी टक्कर भी दी है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा रहा जिसमें बारिश और मौसम की वजह से कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हेड टू हेड हिस्ट्री में भले ही भारत को बढ़त मिली हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम कभी भी आसानी से हार मानने वाली नहीं रही। खासकर दबाव वाले मैचों में उनका प्रदर्शन अप्रत्याशित और बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। कई मुलाकातों में दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती ओवरों की तेज गेंदबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेला, जबकि भारत ने अक्सर अपने स्पिन और डेथ बॉलिंग के दम पर बाजी पलटी है। इन्हीं ऐतिहासिक टक्करों के कारण आज का मुकाबला और भी खास हो जाता है। पिछले आंकड़े यह बताते हैं कि जब भी भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 मैदान पर उतरते हैं, नतीजा आखिरी ओवर तक लटक सकता है। यानी आज का मैच सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि 32 मुकाबलों की पूरी कहानी को आगे ले जाने वाला एक नया अध्याय बनने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे T20 मुकाबले के लिए हम आपको मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दे चुके हैं, चाहे वह समय हो, तारीख हो, लाइव प्रसारण की जानकारी हो या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब बारी है उस सबसे जरूरी हिस्से की, जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बड़ी बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ, बात हो रही है उन 11 जांबाज खिलाड़ियों की जो आज चंडीगढ़ की सरजमी पर कदम रखकर दक्षिण अफ्रीका को एक बार फिर मात देने के इरादे से उतरेंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने पिछले मुकाबले की गलतियों को ध्यान में रखते हुए टीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं। उनका साफ मानना है कि सीरीज पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक ऐसी 11 उतारना जरूरी है जो हर स्थिति में विपक्ष को दबाव में ला सके। यही कारण है कि आज मैदान में उतरने वाली भारतीय टीम पहले मुकाबले से कहीं अधिक संतुलित, तेज तर्रार और आक्रामक दिखाई देने वाली है। यह नई 11 सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि 11 ऐसे योद्धाओं का समूह है जो अपने खेल से मैच की दिशा कभी भी बदल सकते हैं। आज चंडीगढ़ का मैदान एक बार फिर गवाह बनेगा भारतीय क्रिकेट की तूफानी ताकत का और फैंस को देखने मिलेगा एक और दमदार प्रदर्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने दूसरे T20 मुकाबले से पहले सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग में एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी फैन ने की होगी। पहले T20 में उम्मीदों पर खरे न उतर पाने के बाद शुभमन गिल को आज की 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह टीम ने विश्वास जताया है धुआंधार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर। पहले मैच में शुभमन गिल महज 2 गेंद खेलकर 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और T20 फॉर्मेट में यह सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है कि वह टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाने में संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्या ने बिना देर किए यह साहसिक फैसला लिया कि दूसरे मुकाबले में नई शुरुआत एक ऐसे बल्लेबाज के हाथों दी जाए जो पावर प्ले से ही विपक्षी टीम पर दबाव बना सके। और दोस्तों, संजू सैमसन इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। संजू सैमसन वह खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में आने पर किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं, चाहे नई गेंद हो या फिर स्पिन। संजू की टाइमिंग, ऊंचे ऊंचे छक्के और बेखौफ अप्रोच उन्हें भारत के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में शामिल करती है। भारतीय टीम पहले मैच में शुरुआती झटका झेल चुकी है, इसलिए इस बार टीम को शुरुआत में ही गति और मजबूती चाहिए और यह दोनों गुण
संजू में कूट कूट कर भरे हुए हैं। विकेट कीपिंग में भी संजू का अनुभव टीम को और मजबूती देता है। कप्तान सूर्या का मानना है कि अगर संजू सैमसन 25 से 30 गेंद तक टिक गए तो वह अपने नेचुरल अंदाज में खेलते हुए भारत को 200 या उससे भी अधिक रन के स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि दूसरे T20 के लिए ओपनिंग में संजू सैमसन को मौका देना एक रणनीतिक और बेहद प्रभावशाली फैसला साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर पूरा भरोसा जताया है युवा धमाकेदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर। भले ही पहले T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा हो और वह 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हों, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें दोबारा मौका देने का फैसला किया है। इसकी वजह भी बिल्कुल स्पष्ट है। अभिषेक शर्मा उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में से हैं जो पावर प्ले में विपक्षी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। अभिषेक का रिकॉर्ड बताता है कि T20 फॉर्मेट में वह भारत के लिए कई बार मैच का रुख अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से बदल चुके हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समाप्त हुई T20 सीरीज में उनका बल्ला जिस तरह से गरजा था, उसने यह साबित कर दिया कि वह फॉर्म में हो तो किसी भी स्थिति में विपक्ष को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। आज जब भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में उतरेगा, अभिषेक शर्मा का लक्ष्य होगा कि वह पिछली गलती को पीछे छोड़कर इस बार एक बड़ी और मैच बदल देने वाली पारी खेलें। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 3 बल्लेबाज की, और इस बार इस स्थान पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरे T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव फिर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरेंगे। पहले मुकाबले में सूर्य ने शुरुआत जरूर धमाकेदार की थी। उन्होंने केवल 12 गेंदों में 17 रन बनाकर अपने आक्रामक खेल की झलक दी, लेकिन अफसोस कि वह अपनी पारी को लंबा खींच नहीं पाए और बड़ा स्कोर बनाने का मौका गंवा दिया। फिर भी दोस्तों, हम जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव अपने अंदाज और आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। वह उस खिलाड़ी में से हैं जो जल्दी विकेट खोने के बावजूद मैदान पर पूरी ताकत से लौट आते हैं। यही कारण है कि टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद आज भी उनकी इसी आक्रामक बल्लेबाजी पर टिकी हुई है। अगर सूर्या मैदान पर टिक पाए तो कोई भी गेंदबाज कहीं भी गेंद डालें, वह हर दिशा में शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। पहले मुकाबले की अधूरी पारी से यह साफ है कि आज वह और अधिक जिम्मेदारी के साथ खेलेंगे और टीम को एक बड़ा, तेज और मैच बदल देने वाला स्कोर देने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 4 बल्लेबाज की, और इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी भरोसेमंदता के साथ तिलक वर्मा पर भरोसा जताया है। दूसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा फिर से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरेंगे। पहले मैच में तिलक ने 32 गेंदों में 26 रन बनाए थे और अपनी पारी के दौरान कुछ शानदार शॉट भी लगाए थे, लेकिन वह उतनी तेजी से रन नहीं जोड़ पाए और अपनी पारी को उस बड़े स्कोर में नहीं बदल सके जिसकी टीम को उस समय जरूरत थी। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि तिलक वर्मा सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह बेहद संतुलित और परिपक्व खेल दिखाने वाले खिलाड़ी हैं। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट लगातार उन पर भरोसा जताता रहा है। आज दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को मिडिल ओवर्स में मजबूती और रन रोटेशन की जिम्मेदारी तिलक वर्मा के कंधों पर होगी। तिलक वर्मा की यही समझदारी और संतुलन भारत को इस मुकाबले में सही दिशा दे सकता है और टीम को निर्णायक स्कोर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 5 बल्लेबाज और ऑलराउंडर की, और इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है भारत के विस्फोटक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पर। पहले T20 मुकाबले में हार्दिक ने जिस अंदाज से खेल दिखाया वह देखने लायक था। उन्होंने केवल 28 गेंदों में 59 रन बनाकर टीम को एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जब टीम लगातार विकेट खो रही थी, हार्दिक ने मोर्चा संभाला और साझेदारी बनाने के साथ ही रन गति को नियंत्रित किया। फिर अचानक गियर बदलकर उन्होंने गेंदबाजों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पूरी तरह हिला दिया। यही हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खूबी है। हालात जैसे भी हों, वह एक खिलाड़ी के रूप में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। आज के दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की पूरी उम्मीद यही है कि हार्दिक पांड्या मैदान पर
उसी आक्रामक और आत्मविश्वासी अंदाज में उतरेंगे। अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो मिडिल ओवर्स में रन गति इतनी बढ़ सकती है कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी तरह की वापसी लगभग असंभव हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 6 बल्लेबाज की, और इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर। पहले T20 मुकाबले में जितेश शर्मा ने लंबी पारी नहीं खेली थी, लेकिन जो भी उनके खेल को करीब से देखता है वह जानता है कि यह खिलाड़ी आखिरी ओवर्स में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जितेश के पास प्राकृतिक ताकत और पावर है, जिससे वह केवल कुछ ही गेंदों में विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ सकते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज भी जानते हैं कि अगर जितेश पिच पर टिक गए तो उनका प्रत्येक ओवर पावर हिटिंग से पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इसी उम्मीद के साथ उन्हें खेलने उतार रहे हैं कि दूसरे T20 में वह अपनी पूरी क्षमता दिखाते हुए टीम को एक धमाकेदार और निर्णायक फिनिश देंगे। डेथ ओवर्स में जितेश शर्मा जैसी ताकतवर और भरोसेमंद बल्लेबाज इस समय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 7 की, और इस बार इस स्थान पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले T20 मुकाबले में शिवम दुबे को मौके मिले थे, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरी तरह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। बल्लेबाजी में वह केवल 11 रन ही जोड़ सके और स्ट्राइक बदलने में भी संघर्ष करते दिखाई दिए। गेंदबाजी में भी वह महंगे साबित हुए और ना तो लाइन और लेंथ में सटीकता दिखा पाए, ना ही गति को सही तरीके से नियंत्रित कर पाए। परिणाम स्वरूप टीम इंडिया उनके खेल से दोनों विभागों में ज्यादा लाभ नहीं उठा पाई। इसी वजह से दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम ने शिवम दुबे को बाहर रखा और उनकी जगह टीम में भरोसेमंद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की दमदार वापसी की गई है। वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को संतुलन प्रदान करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी कसी हुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी पावर प्ले में भी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डाल सकती है, जबकि मिडिल ओवर्स में रन रोकने और महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता उन्हें बेहद प्रभावी बनाती है। दूसरे T20 में टीम इंडिया को सुंदर से वही संतुलन, समझदारी और नियंत्रण चाहिए जो पहले मैच में टीम को नहीं मिला था। अगर वह अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी के कॉम्बिनेशन को सही तरीके से लागू करते हैं तो यह बदलाव भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिला सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 8 बल्लेबाज और ऑलराउंडर की, जहां अक्षर पटेल मैदान पर दोनों जिम्मेदारियों बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ उतरने वाले हैं। पहले T20 मुकाबले में अक्षर ने 22 गेंदों में 23 रन बनाए थे। शुरुआत में उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ बेहतरीन शॉट 3 भी लगाए, लेकिन बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सके। फिर भी उनका योगदान टीम की पारी को टिकाए रखने और साझेदारी बनाने में अहम रहा। लेकिन दोस्तों, अक्षर की असली ताकत उनकी गेंदबाजी में छिपी है। पहले मुकाबले में उन्होंने अपने कोटे में से 2 विकेट लेकर भारत को सही दिशा में लाने का प्रयास किया। उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन, उछाल और बल्लेबाज को लगातार दुविधा में डालने की क्षमता होती है, जो T20 में बेहद प्रभावशाली साबित होती है। आज के दूसरे T20 में टीम इंडिया की उम्मीद यही है कि अक्षर बल्ले से 20 से 25 रन जोड़ें और गेंदबाजी में शुरुआती या मिडिल ओवर्स में 1-2 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाए। अगर यह सब उन्होंने किया तो मुकाबले की दिशा भारत के पक्ष में पूरी तरह मुड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 9 गेंदबाज की, और इस स्थान पर रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। पहले T20 मुकाबले में वरुण ने अपनी कसी हुई लाइन और घातक टर्न के दम पर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे। उनकी गेंदबाजी में वह अनिश्चितता और रहस्य है, जिसकी वजह से बल्लेबाज कभी यह अनुमान नहीं लगा पाते कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। यही उनके सबसे बड़े हथियार में से एक है। वरुण ने पहले मुकाबले में धीमी गति, सही लेंथ और विविधताओं का शानदार इस्तेमाल करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा और टीम इंडिया को मिडिल ओवर्स में मजबूत पकड़ दिलाई। उनके प्रदर्शन ने साफ दिखाया कि वह न सिर्फ विकेट निकालते हैं, बल्कि रन रोकने और विपक्षी मानसिकता को प्रभावित करने में भी माहिर हैं। अब दूसरे T20 मुकाबले में भारत को वरुण चक्रवर्ती से फिर वैसा ही प्रभावशाली प्रदर्शन चाहिए। अगर वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल रहे तो मिडिल ओवर्स पूरी तरह भारत के नाम हो सकते हैं और टीम को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 10
गेंदबाज अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नई गेंद के साथ साथ मिडिल ओवर्स में भी विपक्षी बल्लेबाजों की हालत खराब कर सकते हैं। उनकी गति, स्विंग और विविधता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी गति और यॉर्कर की सटीकता से कई मुश्किल परिस्थितियों में टीम को नियंत्रण में रखा। अर्शदीप के लिए कोई भी गेंदबाजी चुनौती बड़ी नहीं होती। नए या अनुभवी बल्लेबाज वह सभी पर दबाव बना सकते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे यही उम्मीद है कि वह शुरुआती ओवरों में विपक्ष की मजबूत शुरुआत को तोड़े और रन गति को सीमित करने के साथ साथ विकेट भी निकाले। उनका तेज और आक्रामक अंदाज आज के मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 11 और सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। बुमराह अपने खास यॉर्कर और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गति, रिवर्स स्विंग और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें T20 फॉर्मेट में सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाती है। पहले मैच में बुमराह ने अपनी रणनीति और अनुभव से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। दूसरे T20 में बुमराह का मुख्य लक्ष्य डेथ ओवर्स में रन रोकना और मैच का पासा पलटना है। उनका अंदाज इतना अलग और धारदार होता है कि बल्लेबाज उनकी लाइन और लेंथ का अंदाजा नहीं लगा पाते। अगर बुमराह अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर खेलते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई भी बल्लेबाज उनके सामने टिकना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी। प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था।